ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। आइए हनुमान जी के जीवन प्रसंगों की कुछ और बातें हम लोग करें। इससे पूर्व भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता की बात मैंने आपके सामने रखी थी। इसके पश्चात भगवान राम ने बाली का वध किया, सुग्रीव को राजपद मिला और राजपद पाने के बाद कुछ समय भगवान राम विश्राम करते हैं। फिर सुग्रीव जी बानरों का दल सीता जी की खोज में भेजते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख दल दक्षिण दिशा की ओर जाता है, जिसमें जामवंत जी, अंगद जी, हनुमान जी आदि सारे प्रमुख बानर होते हैं। और ये लोग सीता जी की खोज करते 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 समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं, जहां गिद्धराज जटायु का छोटा भाई संपाति मिलता है। और संपाति कहता है कि मैं देखूं तुम नाय, गिद्धई दृष्टि अपार, बूढ़ भयों त करते हो कछुक सहाय तुम्हार। वो लंका में अशोक वाटिका में सीता जी विराजमान है, मैं देख सकता हूं, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। अब जो लांघई सत जोजन सागर, करें सो राम काज मति आगर। जो 100 योजन का समुद्र लांघेगा वो इस कार्य को कर पाएगा। अब सारे बानर इकट्ठे हो गए समुद्र तट के ऊपर। निज निज बल सब काहू भाखा, सब अपना अपना बल बखान करने लगे। किसी ने कहा मैं 60 योजन का समुद्र लांघ जाऊंगा। दूसरे बानर ने उसको नीचे बिठाते हुए कहा बैठ जा। 60 योजन समुद्र लांघ जाएगा तो 40 कौन लांघेगा। एक दूसरा बानर बोला मैं 80 योजन समुद्र लांघ जाऊंगा। उसको भी बिठा दिया। 20 योजन कौन पार करेगा। सब अपना अपना बल बखान रहे थे। फिर उसके बाद जामवंत जी खड़े हुए और जामवंत जी ने कहा 100 योजन मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 क्या 400 योजन लांघना मेरे लिए बड़ी बात नहीं। सारे बानर बड़े प्रसन्न हुए। सब बानरों ने तालियां बजाई। जामवंत जी की जय जयकार हुई। जामवंत जी बोले रुको, बात तो सुनो मेरी। मैं 100 नहीं 400 योजन समुद्र लांघ जाता था, लेकिन जवानी में लांघ जाता था। अब बुढ़ापा आ गया, अब मुझसे संभव नहीं है। बानर निराश हो गए। अरे आज नहीं लांघ सकते तो फिर फायदा क्या है। राम काज तो आज करना है। फिर अंगद जी की तरफ देखा, क्योंकि अंगद जी जवान है। और अंगद जी से कहा तो अंगद जी ने कहा अंगद कहूं जाऊं में पारा। अंगद जी ने कहा मैं जा सकता हूं। सारे बानर बड़े प्रसन्न हुए। सबने जय जयकार करी अंगद जी की। युवराज जो थे बानर जाति के जय जयकार करने लगे। लेकिन अंगद जी ने भी धीरे से कहा लेकिन, बोले अब लेकिन क्या रहा, जब पार जा सकते हैं तो अंगद जी बोले लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा। लौटने में संदेह है कि मैं लौट पाऊंगा या नहीं लौट पाऊंगा। बानर फिर निराश हो गए। जब लौटने में संदेह है और लौट नहीं सकोगे तो जाने का लाभ क्या है। राम काज तो यह है कि हमें जाना है, मां जानकी को संदेश देना है और मां जानकी का संदेश ला करके प्रभु राम को देना है। तो जाना भी महत्वपूर्ण है, आना भी महत्वपूर्ण है। अंगद जी कहते हैं जिय संशय कछु फिरती बारा। तो सबने कहा
ये भी काम नहीं कर सकती। न जामवंत जी न अंगद जी कोई प्रभु राम का कार्य नहीं कर पा रहे। आप सब जानते हैं हनुमान जी ने वो काम किया। अब हनुमान जी इस काम के लिए तत्पर कैसे हुए और हनुमान जी इस कार्य में सफल कैसे हुए, और केवल इसी कार्य में नहीं, जीवन के किसी भी कार्य में अगर सफल होना है तो उसका एक सूत्र, सफलता का एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, जो हनुमान जी के चरित्र से हमें सीखने को मिलता है। चाहे किसी भी तरह का कार्य आप जीवन में करें, चाहे आप शिक्षा से संबंधित किसी अध्ययन में रत हों, चाहे आप व्यापार में हो, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप खेती में हो, सामाजिक कार्य में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता पाना चाहती तो हनुमान जी के चरित्र सफलता का सूत्र देता है कि जीवन में सफलता कैसे मिलती है। जामवंत जी सफल नहीं हो पाए, अंगद जी सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, थोड़ा ध्यान से देखें। जामवंत जी कहते हैं, और जामवंत जी बिल्कुल वही कहते हैं, क्योंकि जामवंत जी बूढ़े हैं और अक्सर बुजुर्गों को मैंने देखा है उनका वही होता है ढंगडोल जो जामवंत जी का है। बुढ़ापे में अक्सर एक बात आपने देखी होगी, वृद्धजनों के मुख से आपने अक्सर सुना होगा, जब भी वो बात करते हैं किसी भी विषय में, आप देख लीजिए, जब भी कोई वृद्ध आदमी बात करेगा वो 2 मिनट में 5 मिनट में 1-2 बार तो जरूर कहेगा हमारे जमाने में तो ऐसा होता था यानी भूतकाल की बात करता है, बीते हुए कल की बात करता है। जामवंत जी भी वही कर रहे हैं। मैं 400 योजन समुद्र लांग जाता था, यानी भूतकाल की बात कर रहे हैं। बुजुर्ग आदमी हमेशा भूतकाल की बात करता है। मैंने कई बार देखा है पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में तकरार होता है परिवार में, वो कई बार इसी बात को लेकर तकरार होता है। घर का बुजुर्ग आदमी कहता है मेरे जमाने में तो सोना 10 रुपया तोला था, तो आज की नई पीढ़ी का नौजवान, उनका पोता कहता है 200-400 किलो खरीद क्यों नहीं लिया? अरे जब इतना सस्ता था तो खरीद क्यों नहीं लिया? पुरानी पीढ़ी का आदमी कहता है हम तो 10-20-50 किलोमीटर पैदल चले जाते थे, तुम आजकल चलते नहीं हो। और आज की नई पीढ़ी कहती जब साधन है तो हम काहे को पैदल चले, पुराने जमाने में साधन नहीं था इसलिए नहीं चलते थे लोग साधन के ऊपर। तो ये जो तकरार है, सबसे बड़ा कारण ये है कि पुरानी पीढ़ी हमेशा भूतकाल में जीती है, भूतकाल को ही बात सामने रखती है। जब भी कोई बात होती है हमारे जमाने में ऐसा होता था, हम ऐसा करते थे, वो भूतकाल को लेकर के चल रहे हैं। और जो आदमी भूतकाल में रहेगा, जो आदमी केवल भूतकाल की बात करेगा, वो जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। जामवंत जी सफल नहीं हुए। और जो समस्या वृद्धों की, बुजुर्गों की है, ऐसी ही एक समस्या नई पीढ़ी की भी है, नौजवानों की भी है। अंगद जी से कहा तो अंगद जी ने कहा मैं पहाड़ तो चला जाऊंगा, लेकिन वो कहते हैं जी संशय कछु फिरती 12, लौटने में संदेह है। लौटने मतलब भविष्य में मैं लौट पाऊंगा कि नहीं। बुजुर्ग आदमी भूतकाल की बात करता है और नई पीढ़ी का नौजवान केवल भविष्य की बात करता है। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। अगर आप किसी नौजवान से बात करें तो वो हमेशा कहता है एक दिन आने दो, मैं ऐसा कर दूंगा, मेरा भी दिन आएगा, मैं ऐसा करूंगा, जब मेरे हाथ में चाबी होगी तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो हमेशा केवल भविष्य के सपने देखता है, और केवल भविष्य के सपने देखने वाला भी जीवन में कामयाब नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। स्वप्न देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल स्वप्न में ही डूबे रहने से
जीवन में आदमी सफल नहीं हो सकता। ये दोनों समस्याएं हैं। केवल भूतकाल में विचरण करने से भी सफलता नहीं मिलेगी, केवल भविष्य के सपने देखने से भी सफलता नहीं मिलेगी। सफलता न जामवंत जी को मिली, न अंगद जी को मिली। सफलता मिली किसको? हनुमान जी को मिली। क्योंकि हनुमान जी न भूतकाल की बात करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बचपने में मैंने सूर्य तक छलांग लगा ली, सो ये कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने भूतकाल की बात नहीं करी, न उन्होंने भविष्य की बात करी। जब हनुमान जी के पास पहुंचे सारे बानर, जामवंत जी, और जामवंत जी ने कहा, का चुप साधि रहूं बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। और जब जामवंत जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनते ही भयों पर्वताकारा। तुरंत उसी क्षण हनुमान जी ने पर्वताकार शरीर धारण कर लिया। यानी कि आज वर्तमान अभी की जो बात करेगा जीवन में वही सफल हो पाएगा। जीवन के किसी भी कार्य में अगर सफल होना है तो वर्तमान को पकड़ना पड़ेगा। आज अभी इसी क्षण जो करना है वो कर लो, वो आदमी जीवन में सफल होगा। उसी को जीवन में कामयाबी मिलेगी जिसने आज को संवार लिया, जिसने आज को पकड़ लिया। ये मंत्र अगर पकड़ में आ जाए कि हम आज ही करना है जो करना है, तो निश्चित रूप से हर आदमी हर कार्य में, हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। ये हनुमान जी का चरित्र संदेश देता है कि सफलता को पाने के लिए वर्तमान में जीना होगा, वर्तमान को पकड़ना होगा। हनुमान जी पकड़ते हैं वर्तमान को। पर इसमें एक बात और है, हनुमान जी पर्वताकार शरीर धारण करते हैं, सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण क्या है वो समझना जरूरी है। उनका नजरिया क्या है वो समझना जरूरी है। वो तैयार इसलिए नहीं होते हैं कि तुम जो कोई काम न कर पाए वो मैं करके दिखाता हूं। हनुमान जी किसी अहंकार के वशीभूत होकर के समुद्र लांघने को तैयार नहीं हुए। पर्वताकार शरीर धारण करने के पीछे यह उद्देश्य नहीं कि न जामवंत जी कर पाए न अंगद जी कर पाए, ये तो केवल मैं कर पाऊंगा। यहां वो अपने मैंपन का प्रदर्शन करने के लिए नहीं कर रहे, अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि राम काज लगी तब अवतारा। जब उन्होंने सुना कि आप तो राम काज के लिए ही अवतार लिए हैं, तो तुरंत हनुमान जी ने पर्वताकार शरीर धारण कर लिया प्रभु के कार्य के लिए। यानी आप जिस कार्य को भी करें प्रभु का कार्य समझ करके करें। परमात्मा ने मुझे जो दायित्व दिया है उस दायित्व का निर्वहन मुझे करना है, ये भाव लेकर अगर आप कार्य करेंगे तो सफलता भी मिलेगी और अहंकार रहित भी हम हो सकेंगे। ये हनुमान जी के चरित्र से हमें सीखने को मिलता है। एक और बात, जब कभी हम कोई कार्य करने जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य जब हम करते हैं, तो कभी कभी हम इतने जोश में भरे हुए होते हैं, और खासकर नई पीढ़ी को देखा है, जब वो जोश में होता है तो कभी कभी वो अपने होश गंवा बैठता है। किसी भी कार्य को सफल बनाने में जोश भी चाहिए, होश भी चाहिए, और हनुमान जी में दोनों बातें। सुधते ही भयों पर्वताकारा, ये जोश का प्रतीक है कि उनमें जोश है, जोश से भरे हुए, लेकिन होश कितना है। तुरंत वो आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी जामवंत जी को वंदन प्रणाम करते हुए कहते हैं, जामवंत में पूछम तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। बुजुर्ग आदमी से परामर्श करते हैं, बुजुर्ग के अनुभवों को सीखते हैं और प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं। उचित सिखावन दीजो मोही, यानी आप बताइए मुझे क्या करना है। यानी जितना जोश है उतना होश भी है। अनुभवियों का अनुभव साथ लेना,
होश में रह कर के कार्य करना किसी भी कार्य की सफलता का सबसे बड़ा सूत्र होता है। और हनुमान जी में दोनों बातें हैं, हनुमान जी में जोश भी है, हनुमान जी में होश भी है, और इसलिए हनुमान जी अपने कार्य में सफल होते हैं। और हनुमान जी की तरह से जीवन में हम भी यदि सफल होना चाहते हैं तो न भूतकाल में रहें, न केवल भविष्य के सपने देखें, वर्तमान में जिएं, संकल्प लें। जैसे हनुमान जी ने संकल्प लिया, सुनते ही भयों पर्वताकारा, ये संकल्प का पर्वत है। आपका संकल्प पर्वत जैसा दृढ़ होना चाहिए, पर्वत जैसा विशाल होना चाहिए, और वह भी अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए नहीं, बल्कि राम काज के लिए संकल्प हो। और संकल्प पूरा करने में जोश और होश दोनों चीजें यदि हैं तो निश्चित मानिए आप जीवन के हर के क्षेत्र में सफल होंगे, आपका जीवन सार्थक होगा और आप अपने जीवन को सफलतम बना सकेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।